वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से सभी लोग बताएंगे क्या हमारी ऑडियो एकदम क्लियर है, ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर चल रही है। सभी लोग करेंगे कंफर्म। सभी लोग एक बार जल्दी से कंफर्म करेंगे क्या हमारी ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है। सभी लोग बताएंगे। चलिए, शाबाश, सभी लोग उपस्थित हो रहे हैं धीरे धीरे। चलिए, आ जाओ जल्दी से। और आज का जो मॉडल पेपर है ना, आज हम पूरे 125 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से उपस्थित हो जाएं आप लोग, जिससे कि अपनी क्लास बिल्कुल स्टार्ट करी जा सके। चलिए, सभी लोग बताएंगे क्या हमारी ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर आ रही है, आप लोग तक हमारी आवाज पहुंच रही है ना। बताएंगे सभी लोग, आवाज क्लियर है। शाबाश, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग आ जाए, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए, बिल्कुल क्लियर है जी, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, चलिए, बाकी लोग आते रहेंगे, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज बतानी है कि आज जैसे क्या है, आज बृहस्पतिवार है, ठीक है, आज आपका थर्सडे है। आपका जो संडे होगा, संडे को शाम को 7 बजे आपकी मैराथन लगी हुई है। 4 घंटे की मैराथन है और उस मैराथन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। जो बीपीएससी वाले हैं उनके लिए भी वो क्लास बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो शाम को 7 बजे आप सभी को जुड़ना है। संडे को 4 घंटे की महा मैराथन है, ठीक है। चलिए, क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड जो क्वेश्चंस आज हम लोग, आपका जो प्रैक्टिस सेट है आज 5वां है, इसमें हम लोग पूरे 125 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। आज हम पूरा मॉडल पेपर कंप्लीट करवाने वाले हैं। चलिए, तो सभी लोगों को बताना है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए, बताएंगे सभी लोग। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए। पूछा जा रहा है 4 जून 2023 को किस चित्रकार का जन्म शती मनाया गया है। बताइए। बद्रीनाथ आर्य, मदन लाल नागर, हरिहर लाल मेड़, रणबीर सिंह बिष्ट। हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी से आ जाइए। चलिए, बताएंगे सभी लोग क्या होगा आंसर फर्स्ट का। चलिए, वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। 4 जून 2023 को किस चित्रकार का जन्म शती मनाया गया है। बताइए क्या होगा आंसर। चलिए, हाँ, आंसर की बात करेंगे सभी लोग। चलिए, अब चल रही है, चल रही है, चल रही है, हाँ, आ जाइए। पता नहीं, जस्ट 1 सेकेंड।
चलिए अब सही है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। अब चलिए बिल्कुल क्लास चलेगी सही से, ठीक है। चलिए बिल्कुल, हाँ चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आपका जो आंसर होगा वो है आपका पहले का। चलिए पूछा जा रहा है 4 जून 2023 को किस चित्रकार का जन्म शती मनाया गया था। तो आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मदन लाल नागर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला उत्सव कहाँ आयोजित किया गया। नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। काला घोड़ा महोत्सव, ये करंट का क्वेश्चन है, पहला भी एंड दूसरा भी। हाँ सभी लोग बताइए। चलिए सेकंड पे आइए। बिल्कुल आंसर आपका बिल्कुल सही है। ये जो काला घोड़ा महोत्सव है ना, ये आपका मुंबई में हुआ है, याद रखना है, करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू न्यूड, जो कि 1949 का चित्र है, ये पेंटिंग है, कैनवास पर तेल रंग से बनी है ये पेंटिंग, और ये किसकी है ये पूछा जा रहा है। एम.एफ. हुसैन की है, एफ.एन. सूजा की है, या फिर जे.एम. अहिवासी की, फिर जतिन दास की है। बताइए थर्ड का क्या होगा। वेरी गुड, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा, शाबाश, बिल्कुल सही है। आंसर है आपका ऑप्शन बी, एफ.एन. सूजा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे 12 दिसंबर 1805 ईस्वी को पेशावर में जन्मे मुल्कराज आनंद की प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। मुल्कराज आनंद की प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी है। कला एवं स्वदेशी, कला रत्न, मार्ग, आर्ट इंटरनेशनल। वेरी गुड, फोर्थ का क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये है मार्ग। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे फ्रांस का जीन ऑनर फ्रैगनॉर्ड जो किसी भारतीय को मिलने वाला पहला पुरस्कार था वो कौन सा है। रामगोपाल विजयवर्गीय, आनंद कुमार स्वामी, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, कृपाल सिंह शेखावत। बताइए जीन ऑनर फ्रैगनॉर्ड जो किसी भारतीय को मिलने वाला पहला पुरस्कार था वो कौन है। हाँ बिल्कुल सही दिए हैं आंसर, ऑप्शन सी, ये है प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर एंड सभी को आंसर करना है। पूछा जा रहा है मांडड़ा, ये एक राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक कला है। इसमें आकृतियों को बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं। खड़िया निर्मित घोल से, लाल गेरू से, या फिर पत्तों एवं फूलों से, या फिर गोबर से। किससे बनाते हैं, 6 का करेंगे। बिल्कुल, वेरी गुड। आंसर की बात करेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा। ये खड़िया निर्मित जो घोल होता है उससे हम मांडना में कलाकारी करते हैं, ये चीज याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है चेल्सी गर्ल्स, ये एक फिल्म है जो कि 1966 ईस्वी में आती है। ठीक है, क्या नाम है, चेल्सी गर्ल्स, और ये किस पॉप कलाकार ने बनाई थी ये पूछा जा रहा है। बताइए 7th का क्या होगा। वेरी गुड, चलिए बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल सही दे रहे हैं। आंसर होगा किस पॉप कलाकार ने बनाई थी, चेल्सी गर्ल पूछी है। आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है क्या नाम है, एंडी वारहोल। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही है। आगे नेक्स्ट पे आना है। डेनमार्क के यूनिसेफ कमेटी द्वारा बाल श्रमिकों पर बनाए गए किसकी चित्र श्रृंखला एंजल्स विदाउट फेरी टेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रकाश किया था। बताइए क्या होगा आंसर। डेनमार्क की यूनिसेफ कमेटी के द्वारा बाल श्रमिकों पर बनाए गए चित्र जिसका नाम है एंजल्स विदाउट फेरी टेल, इसका प्रकाशन किसने किया था। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही दिया है कोमल ठाकुर, शाबाश, बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है चित्र प्रसाद। ठीक है, चित्र प्रसाद हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है चित्रकला का आविष्कार करता कौन था। किमोन, यूमारीज, सीमोन, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग करेंगे 9th का। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग। आंसर करिए जल्दी से, 9th पे आइए। चलिए करेंगे सभी। 9th का क्या है आंसर। आप लोग बहुत स्लो चल रहे हैं। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। वेरी गुड, अब आया है आंसर, बिल्कुल सही है। आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है सीमोन। ठीक है, हाँ स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा, अपना स्पीड बढ़ाओ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्य छठी सती ईसा पूर्व में
वह महत्वपूर्ण प्रथम चित्रकार जिसे पुरुष आकृति से नारी आकृति के रंग में अंतर करने वाला माना जाता है। बताइए पुरुष और स्त्रियों में जो रंग का अंतर करता है वो कौन है? हाँ सभी लोग बताएंगे। 10th का स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा सा स्पीड फटाफट से। जिसे पुरुष आकृति से नारी आकृति के रंग में अंतर करने वाला माना जाता है, किसको माना जाता है? वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही है, ये है यूमारीज। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताइए, यूनान के आरंभिक युग जो कि 1500 से 400 ईसा पूर्व का है, इसका कला केंद्र कौन सा था? ग्रीक, एथेंस, रोम, पेरिस। 11 पे आइए। वेरी गुड, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है एथेंस। क्या होगा आंसर करेक्ट? एथेंस हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। 750 ईसा पूर्व के लगभग एथेंस में डायपाइलन शैली के पात्र जो कि ज्यामितीय प्रवृत्ति के सर्वोत्तम उदाहरण है, ये किस युग के हैं? पूछे जा रहे हैं आपसे, सभी लोग बताइए। 12 का क्या होगा आंसर? चलिए आंसर की बात करेंगे, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है आद्य ज्यामितीय युग। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि 125 करने हैं आज। पूछा जा रहा है अपोलो की कांस्य प्रतिमा जो कि 700 ईसा पूर्व में मतलब आद्य ज्यामितीय युग की बनी हुई है, ये किस संग्रहालय में है? बताइए। मेट्रोपॉलिटन, ब्रिटिश, वेनिस, बोस्टन। क्या होगा आंसर? आंसर की अगर बात की जाएगी, अपोलो की कांस्य प्रतिमा पूछी जा रही है, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है बोस्टन संग्रहालय में। ठीक है, 13 का हो गया क्लियर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे आप लोग। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है? बताइए कौन नहीं है? पिएट मोंड्रिया, पॉल क्ली, ऑस्कर कोकोश्का, कांडिन्स्की। बताइए आंसर क्या होगा? इनमें से कौन अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है, पूछा जा रहा है। हाँ चलिए आंसर की बात करेंगे, अभिव्यंजनावादी पूछा है तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है पिएट मोंड्रिया। ठीक है, हाँ वेरी गुड, आंसर करते रहिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही दे रहे हैं। हाँ चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर बने हैं? आमोद प्रमोद, आखेट, पारिवारिक, नृत्य। क्या होगा आंसर? मिर्जापुर की गुफाओं में जो सर्वाधिक चित्र बने हैं वो कैसे हैं, किस विषय पर है? तो मिर्जापुर आपका प्रागैतिहासिक में पहुंचा, और प्रागैतिहासिक में क्या है? क्या हो जाएगा? सी होगा या फिर डी होगा? बताइए, नहीं है, बताइए जल्दी से। 60 में सी होगा कि डी होगा? बहुत धीमा चल रहे हैं, सच में बहुत धीमा है। हाँ बिल्कुल सही दिए हैं, किसने दिया है? कमल नारायण, वेरी गुड, ऑप्शन डी, ये है उपर्युक्त सभी। ठीक है, सभी होगा, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है, माइकल एंजेलो के द्वारा निर्मित मार्बल मूर्ति डेविड 1501 से 4 के बीच की है, इसकी ऊंचाई पूछी जा रही है 17 फीट, 15 फीट, 18 फीट। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है 17 फीट। कितनी है ये? 17 फीट है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइकल एंजेलो के द्वारा संगमरमर में निर्मित पिएटा जो कि 1498 से 99 के बीच। 3 पे आइए। चलिए आंसर की बात करेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा लो अपनी। चलिए वेरी गुड, शाबाश, आ गया ऑप्शन ए, 68.5 इंच गुणे 76.8 इंच। ये आपका चल रही है क्लास चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिल्ली में भावेश चंद्र सान्याल, कमल कृष्ण, के.एस. कुलकर्णी, प्राणनाथ मागो और धनराज भगत के द्वारा दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1951 में, 49 में, 57 में, 55 में। कब हुई थी? सभी लोग बताएंगे। 19 पे। नेटवर्क इशू हो रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है। ठीक है, नहीं चल रही है। अरे रुकिए देखते हैं। अब चल रही है? अब क्लियर? बताइए, आवाज क्लियर आ रही है? सही है?
हाँ बताइए, अब क्लियर है ना? जी क्लियर आ रही है। क्लास नहीं चल रही है मैम जी, क्लास रुककर चल रही है। अब ठीक है? चलिए आंसर की बात करते हैं, चलिए अभी देखते हैं। ठीक है, हाँ आंसर की बात करते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1949 को। ठीक है, आगे चलते हैं। वह प्रसिद्ध चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार, ग्राफिककार, डिजाइनर तथा लेखक जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे, वो कौन है? बताइए। सतीश गुजराल, रंजीत गुजराल, रमेश गुजराल, कौन है ये? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा? अच्छा आप क्लियर है, चलिए फिर ठीक है। हाँ 20 का आइए, 20 नंबर पे बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन ए सतीश गुजराल। नेक्स्ट, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? बताइए, मूर्ति पूजा पूछी जा रही है। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी पूर्व आर्यकाल, मतलब सैंधव काल। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अभिव्यंजनावाद का प्रथम कलाकार कौन था? पिकाबिया, मुंक, कैंडेंस्की, दोमिया। बताइए 22। मेरा तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, चलने लगेगा, थोड़ा सा दोबारा बंद करके खोलिए वीडियो, चलने लगेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ आगे। यूनानी मानव आकृति का प्रथम आदर्श माना जाता है? अपोलो, एथेना, च्यूस, पुरोस। 23। आ जाओ जल्दी से, वेरी गुड। आप लोग दोबारा वीडियो खोल के देखिए, चलने लगेगा। हाँ ऑप्शन ए होगा अपोलो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस कलाकार ने चित्रकला के क्षेत्र में स्थिति लाघव मतलब परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है? बताइए। किमोन, यूमारिच, फादियास या फिर एपेलिज। 24। वेरी गुड, आंसर होगा आपका अब बिल्कुल सही है, शाबाश। ठीक है, अब चल रही है। ठीक है, अब कोई बात नहीं बोलेगा कि बफरिंग हो रही है। ऑप्शन ए ये है किमोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस युग में माइरान तथा पॉलीक्लितस नामक महान कांस्य मूर्ति निर्माता हुए हैं? कब हुए हैं? बताइए। 25। आंसर होगा ऑप्शन ए शास्त्रीय युग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पटना में स्थापित विशाल मूर्ति शिल्प शहीद स्मृति का निर्माण किसने किया है? प्रदोष दास गुप्ता, देवी प्रसाद राय चौधरी। थोड़ा स्पीड में बढ़ाइए, नहीं तो हम 65 क्वेश्चन ही करवाएंगे फिर, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। हाँ 26, आंसर है डीपी राय चौधरी। नेक्स्ट, रस भाव को शास्त्र रूप किसने दिया है? पंडित यशोधर, भरत, बाणभट्ट, केशवदास। 27, रस भाव को शास्त्र रूप, ऑप्शन बी भरत ने। नेक्स्ट, 12वीं शताब्दी में फ्रांस में जन्मी गोथिक शैली की उन्नति कब होती है? बताइए। 28, 13, 14, 15, 16, कौन सी शताब्दी में? 12वीं शती में फ्रांस में जन्मी गोथिक शैली की उन्नति कब होती है? बताइए। आंसर उसने पहले ही दे दिया है। हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा 13वीं शताब्दी में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, गोथिक के अंतिम कलाकार कौन है? बताइए। पीटर पाल रूबेंस, कैरावेचियो, दांते जियोत्तो। बिल्कुल बिल्कुल सही दिया है, आंसर है आपका ऑप्शन डी जियोत्तो। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, नुकीले मेहराब वाले भवन तथा रंजित कांच की खिड़कियां किस कला की विशिष्ट देन है? बाइजेंटाइन, गोथिक, रोकोको, रेनेसा। 30 पे आइए। रंजित कांच की खिड़कियां पूछी जा रही हैं, बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन बी गोथिक। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे इटली की चित्रकला का पिता कहते हैं, बताइए कौन है पिताजी? सिमाबुए हैं, जियोत्तो हैं, आंजिया आर्केना है, बुसाच्चियो। बताइए। 31, शाबाश। आंसर है इटली की चित्रकला का पिता पूछा है, आंसर होगा सिमाबुए। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए सिमाबुए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर।
चलिए आगे चलते हैं, बताइए। चलिए बताइए क्या होगा। जब भी क्लास करने बैठते हैं कब तभी फोन आने होते हैं, सब जितनी भी तूफान आंधी झरना सब कुछ इसी टाइम पर बहने लगता है। हाँ 32 बिल्कुल सही है, आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये है आंजिया आर्केना। ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ग्रुप 8 किस लिए प्रसिद्ध है? ग्राफिक, चित्रकला, मूर्तिकला, नाट्यकला। बताइए 33 का ग्रुप 8 पूछा जा रहा है, काहे के लिए है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ये है ग्राफिक के लिए। नेक्स्ट, 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन, इसका आविष्कारक कौन है? बताइए। जापान, मतलब हुआ कहाँ है आविष्कार? ब्रिटेन में, जर्मनी में, चीन में। ऑफसेट प्रिंटिंग पूछी है, बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन सी, जर्मनी में। ठीक है नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब होती है? बहुत सिंपल, एंड इसको बिल्कुल रट के रखना है क्योंकि ये यहीं से आपका सब्जेक्ट ही शुरू होता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना पूछी है, बिल्कुल सही है, आंसर दिया है आपने 1861 में। ठीक है नेक्स्ट है, 1955 ईस्वी में हुसैन को उनके चित्र के लिए ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? मदर टेरेसा, माधुरी, घोड़े, जमीन। हाँ 36 पे आएंगे, बिल्कुल सही है, आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये है जमीन। नेक्स्ट है, सूजा ने अपना अधिकांश काम कौन से माध्यम में किया है? बताइए 37। सूजा ने जो अपना अधिकांश काम किया है वो बिल्कुल सही है। हाँ 37 पे आइए, सूजा की बात हो रही है भाई, ऑप्शन सी एक्रेलिक रंग। ठीक है आगे, सिएना की चित्रकला का पिता किसको कहा जाता है? ये जितने भी पिता और माता हैं बिल्कुल से रट के रखना है। ठीक है बताइए, जियोत्तो को, दोसाचियो को, या फिर दूचियो को, मसाचियो को, उचेल्लो को। बताइए 38। 38 का क्या होगा? हाँ यही है अपने दोसाचियो, दूचियो। ठीक है हाँ आगे चलते हैं, किसी का नाम बिगाड़ो कितना मजा आता है ना। बताइए, किस कलाकार ने कभी भी अपनी कृतियों की सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं की? बताइए क्या होगा? 39। हाँ 39 पे आएंगे, शाबाश, बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है राम किंकर बैस हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वेटिकन म्यूजियम कहाँ है? रोम, पेरिस, लंदन, टक्सास। 40 पे आएंगे सभी लोग, 40 नंबर पे आइए दौड़ लगा के, वेरी गुड, आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, रोम इटली में। ठीक है आगे, त्रिआयामी कला कौन सी है? बताइए, 1000 बार पढ़ चुके हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली पढ़ते हैं, ये है मूर्ति कला। नेक्स्ट, दाकिस, ये मूर्ति किसने बनाई है? ये भी बहुत अच्छा माध्यम पूछा है इसका। बताइए, दाकिस मूर्ति है, 1889 की है, अगस्त रोंदा ने बनाई है, और किस माध्यम में है ये पूछा जा रहा है आपसे। 42, ये जो बनी है ना, ये संगमरमर में बनी हुई है। ठीक है याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? बताइए, थियोडोर जेनसन, राजा रवि वर्मा, जहांगीर साबावाला, राजा देववर्मन। बताइए 43, शाबाश, स्पीड पर, ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा देव वर्मन ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, एक सेकेंड, राजा देव नहीं, राजा रवि वर्मन है। आगे चलते हैं, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे है, द स्टोरी नाइट, इसका चित्रकार कौन था? बताइए, देगा, वान गॉग, सीज़ान, पिकासो। बताइए 44 पे आइए, बिल्कुल सही है, आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है वान गॉग। ठीक है शाबाश। नेक्स्ट है, फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण का विषय चुना है? बताइए क्या होगा आंसर। चलिए शाबाश, चलिए अब सही है।
हाँ, अब बात करते हैं आंसर की। क्या है? फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण का विषय चुना है? तो ये किसने चुना है? ऑप्शन बी हो जाएगा, देगा ने। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 मई किस चित्रकार की पेंटिंग है? बताइए। गोया, पिकासो, मोने, पूर्वे। 3 मई गर्मियों का टाइम है। ऑप्शन ए गोया। ठीक है, आगे। यथार्थवादी आंदोलन का प्रारंभ ऑनर डोमिए की कला से मिलता है। वह चित्रकार के साथ साथ और किस विधा में माहिर है? प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी, व्यंग्य चित्रकारी, मूर्तिकारी। 47 का क्या होगा? वेरी गुड, आंसर है ये है आपका ऑप्शन सी, व्यंग्य चित्रकारी। नेक्स्ट, पुरातात्विक महल का स्थल लोथल कहाँ है? बहुत सिंपल है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। लोथल पूछा है, आपके भारत गुजरात में है। ठीक है, आगे। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार लामा तारानाथ कौन थे? ये भी सिंपल सा है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऑप्शन बी होगा, तिब्बती है। नेक्स्ट है, लालचंद किस शैली के चित्रकार थे? मुगल, कंपनी, बसोहली, कांगड़ा। बताइए 50 क्या होगा आंसर? हाँ, लालचंद पूछा जा रहा है आपसे। चलिए, हाँ बिल्कुल सही है, आंसर है आपका ऑप्शन बी, कंपनी शैली। नेक्स्ट है, सिगरिया के चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं मिलता है? लाल रंग, हरे रंग, नीला, पीला। सिगरिया में पूछा है तो इसमें नीले रंग का नहीं मिलता है। ठीक है, पढ़ चुके हैं बहुत बार। किस गुफा के चित्रों में नारी आकृतियों की गढ़नशीलता मूर्तियों के समान दिखाई गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। सित्तनवासल, बाघ, सिगरिया, अजंता। बताइए 52। नारी आकृतियों की बात हो रही है। हाँ, 52 का आंसर करना है। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है सिगरिया। ठीक है, नेक्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन, इसके लेखक कौन है? वाचस्पति गैरोला है, स्टेला क्रैमब्रिज है, जेम्स फर्ग्यूसन है, या फिर विंसेंट स्मिथ है? बताइए, थोड़ा सा अच्छे से स्पीड बढ़ा लो बेटा, काहे को हमें छड़ी लेके ना दौड़ना पड़े आपके पीछे। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, चलो जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं तो बैठे रहना, बाद में कहोगे कि फिर 125 नहीं करवाती है मैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इस विजय स्तंभ का निर्माण 1448 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? गुजरात, मालवा, दिल्ली, मेवाड़। विजय स्तंभ का निर्माण जो है 1448 में कुंभा ने करवाया था। कहाँ, कौन सी विजय थी? तो बहुत बार अभी उस दिन पढ़ाई है, 2 दिन पहले, मालवा विजय थी। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? बता दो। 55 2021 का खिताब पूछा है। ऑप्शन ए होगा कैरोलिना ब्लावात्स्का। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। उड़ीसा में जो पटचित्र हैं, हाँ हमने स्टोरी सुनाई थी, वेरी गुड, याद है कोमल जी। चलिए, हाँ हमने बताया था ना कि एक आदमी तगड़ा था, एक आदमी बिल्कुल से पतला दुबला था, उसको पटक दिया था, पूरी कहानी सुनाई थी। चलिए बताइए, उड़ीसा के पटचित्रों का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? चंदनपुर, रघुराजपुर, कटकपुर, भुवनेश्वर। 56। हाँ, आंसर की बात करेंगे, आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है रघुराजपुर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए आप लोग। ठीक है, हाँ चलिए आंसर की बात करते हैं। 56 हो गया। बताइए, महापरिनिर्वाण किसका प्रतीक है? समाधि है, स्तूप है, गुहा है, टीला है। 57। महापरिनिर्वाण किसका प्रतीक है? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है स्तूप का। ठीक है, विलियम ब्लैक ये जो है ये प्रतिनिधित्व किसका करते हैं? कला के रोमांसवाद का, प्रभाववाद का, घनवाद का, यथार्थवाद। अरे ये क्या हो गया भैया, एक सेकेंड। चलिए आ गया। तो विलियम ब्लैक जो है ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? आंसर होगा कला के रोमांसवाद का। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। अजंता और एलोरा गुफाओं में मुख्य अंतर क्या है? रेखांकन, मूर्तियां, जातक कथा, रंग योजना। 59। बिल्कुल आंसर होगा अजंता और एलोरा में जो मुख्य अंतर है ना वो मूर्तियों का है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। महायान बौद्ध गुफा की पहचान कैसी है? गर्भगृह में स्तूप है, मूर्ति है, या फिर स्तूप के साथ मूर्ति है, या फिर इसमें कुछ है ही नहीं? बताइए क्या होगा? मैम 57 का समाधि होगा या स्तूप? स्तूप होगा, स्तूप होगा, ठीक है। समाधि कहाँ थी उनकी? स्तूप होती थी ना बौद्ध धर्म में। बताइए 60 का क्या होगा? हाँ, आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है गर्भगृह में स्तूप के साथ साथ मूर्ति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अजंता गुफा की दीवारों को चित्रण योग्य बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। रेत सीमेंट, गोबर मिट्टी चूना, एक साथ किया हुआ पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होगा? ऑप्शन सी हटा दीजिए, बाकी में आंसर है आपका। बिल्कुल आंसर आपका ऑप्शन बी, ये है गोबर मिट्टी चूना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार नहीं है? अलेक्जेंडर, अल्बर्टो गियाकोमोट्टी, या फिर जोकोमोती है लिखा है, वो गलत है। बताइए हेनरी मूर, मैक्स अर्नस्ट, क्या होगा? हाँ, ब्लैक का नाम लिया, ब्लैक हो गया चलिए 62 पे आइए, क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, आंसर है आपका ऑप्शन, ये पता नहीं क्या हो रहा है, ऑप्शन डी होगा मैक्स अर्नस्ट, ठीक है। चलते हैं। नायिका भेद संबंधी प्राचीन भित्ति चित्र क्या होगा? बताइए। महापरिनिर्वाण का मतलब डेथ से होता है। हाँ, डेथ से होता है। और आपने अगर बौद्ध धर्म में पढ़ा होगा कि जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या बनवाया जाता है? स्तूप का निर्माण होता है, ठीक है। तो स्तूप आंसर होगा उसका, ठीक है। चलिए इसको बताइए, नायिका भेद संबंधी प्राचीन भित्ति चित्र प्राप्त है कहाँ से? आंसर होगा ऑप्शन ए, ये है अजंता से, ठीक है। नेक्स्ट है, अजंता का निर्माण किस युग में होता है? मुगल, गुप्त, पल्लव, जैन। 64 पे आएंगे। बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, अजंता का जो निर्माण है कौन से युग से है? तो ये आपके गुप्त से है, ठीक है। आगे, वज्रपाणी बोधिसत्व के चित्र की पहचान जो है क्या है? वज्रपाणी बोधिसत्व बताइए। हाँ, हस्त मुद्रा, होठों की मुस्कान, अत्यधिक अलंकृत मुकुट, हाथ में पदम। बताइए क्या होगा? वज्रपाणी बोधिसत्व। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, अत्यधिक अलंकृत मुकुट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अजंता पेंटिंग्स किस लिए प्रसिद्ध है? संरचना के लिए, अलंकरण के लिए, आख्यान के लिए, परिणाम बोधक चित्रों के लिए। 66 बताइए। हाँ, अजंता पेंटिंग्स पूछी है, ये आपके आंसर होगा आख्यान चित्रों के लिए फेमस है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक असंबद्ध है? बताइए। काली राजकुमारी आई हुई है वीडियो, ठीक है। हमने ट्रिक पूरी बनाई हुई है, जितनी भी अजंता की गुफाएं हैं, कौन सी गुफा में है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ट्रिक के माध्यम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, 67 क्या होगा? असंबद्ध पूछा है, तो बुद्ध का जन्म हमने इसमें नहीं पढ़ा था, 19वें में नहीं था। कौन सी गुफा में था? जल्दी से बताइए कौन सी गुफा में था। बताया था ना हमने, काली राजकुमारी को किसी से प्यार हो जाता है, पूरी ट्रिक बताई थी, जिसने नहीं देखी है देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मरणासन्न गाल मतलब डाइंग गाल, इसका संबंध किस कला से है? क्या होगा? यूनानी, रोमन, इट्रक्सन, हेलेनिस्टिक। हाँ, 68 पे आएंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये हेलेनिस्टिक से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जा रहा है असंबद्ध शब्द कौन सा है? हाँ, बुद्ध जन्म 2 में है। चलिए इसको आइए, असंबद्ध शब्द कौन सा है? रेखा, वर्ण, अनुपात, मूर्ति। 69 आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी होगा, ये है मूर्ति, ठीक है। वर्ण, रेखा, अनुपात, तान, मान, ये सब एक ही उसमें आते हैं। नेक्स्ट, जल रंगीय पेंटिंग को जल में कितने बार डुबोना चाहिए? ये भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आवश्यकता अनुसार, ठीक है, धोते रहना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। किसके द्वारा निर्मित मोहनदास करमचंद गांधी और मार्टिन लूथर किंग की मूर्तियां फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, जैक्सनविले शिकागो और सरलॉट नगर जो कि नॉर्थ
कैरोलिना में है, स्थापित है। बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछा जाता है। या फिर नॉर्मल दे दे, मोहनदास करमचंद गांधी की जो मूर्ति बनाई है किसने बनाई है, या फिर मार्टिन लूथर किंग की मूर्तियां किसने बनाई है, और स्थापित कहाँ पर है ये भी याद रखना है। ठीक है, 71 पे आइए। हाँ 71 आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है जसुबेन शिल्पी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, किन रंगों के मिलाने से ग्रे रंग बनता है, काला हरा, काला नीला, काला पीला या फिर काला सफेद। बताइए, किन रंगों के मिलाने से ग्रे रंग बनता है। शाबाश, आंसर बताइए 72 का क्या होगा। आपकी क्लास से एस्टेट पास हो गया हूँ, वेरी गुड, शाबाश, पढ़ते रहो, सब कुछ पास हो जाओगे। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, काला और सफेद। ठीक है, आप लोग इसकी ट्रिक बताते हैं। ठीक है, जितने भी कलर हैं हमने सारी ट्रिक बता चुकी हैं, इसकी नहीं बताई थी, इसको भी सुन लीजिए, इसको याद रखना है। जैसे कोई लड़की होती है, ट्रिक बताते हैं। ठीक है, समझिएगा, जैसे कोई लड़की होती है, वो आपको रिजेक्ट कर रही है, तो आप कहते हैं कि काश ये इसका दुपट्टा पैर में फंस जाए और ये गिर जाए। ठीक है, अगर किसी लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आप क्या बोलते हैं, काश कि ये लड़की गिर जाए, इसका दुपट्टा पैर में फंसे और फटाक से गिर जाए। तो का से याद रखना है काला, सा से हो गया सफेद और गिर से हो गया ग्रे। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पूछा जा रहा है, जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप चमचमाती सतह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। बताइए, क्योंकि ये चमकदार पत्थर की सतह पर बनाए जाते हैं। दूसरा है क्योंकि इन पर वार्निश की जाती है, क्योंकि अकीक पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते हैं, क्योंकि ये धूप में चमकते हैं। क्या होगा 73, बताइए 73 पर बिल्कुल आंसर करना है सभी को। 73 हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि अकीक पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है, फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन, इटालियन। 74, चलिए 74 पे आएंगे। भित्ति चित्र पूछा जा रहा है, किस भाषा से लिया गया है ये। हाँ, ऑप्शन बी होगा, ये इंग्लिश से उठा हुआ है ये शब्द। आगे बढ़ते हैं, फ्रेस्को ब्यूनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है, जैसे लीजिए बताना है, किसी भी भित्ति पर रंग लगाना ब्यूनो प्रविधि है, किसी भी प्रकार के रंग का ताजा भित्ति पर लगाना ब्यूनो प्रविधि है, या फिर विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर। मिल गया होगा आंसर, क्या है आंसर। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी होगा, विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त जो रंग लगाना है, ये ब्यूनो टेक्निक होती है आपकी, याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, बताइए थां चित्र पाए जाते हैं कहां पर। 76, थां चित्र कहां पाए जाते हैं। 76 पे आइए फटाफट से। बिल्कुल, थां चित्र आंसर होगा, हाँ वेरी गुड, ऑप्शन सी होगा, ये है उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आगे, भारतीय षडंग के सूत्रधार पूछे हैं, बहुत सिंपल है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। षडंग पूछा है, पंडित यशोधर हो जाएगा आंसर। आगे, उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है, ये भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। हाँ ऑप्शन बी, ये है मूर्तिकार। नेक्स्ट, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है, संतुलन, अनुपात, सामंजस्य, सहयोग। 79, भार संयोजन किस तत्व से जुड़ा रहता है ये पूछा है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है संतुलन से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट, चित्र में कर्णवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं, उदासी, व्याकुलता, उलझन, अनिश्चितता। 80 पे आइए, कर्णवत पूछी है, बताइए। बिल्कुल आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, व्याकुल हो जाते हैं आप लोग। ठीक है, अगर आपको कोई कान मरोड़ दे, ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट है, प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है, हरा, लाल, नीला, पीला। बताइए, प्रजनन आ गया शब्द, बस इतने से याद रखिए, ऑप्शन ए हरा हरा। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे है, लिथोग्राफी पोस्टर के लिए प्रसिद्ध कौन है, लिथोग्राफी के लिए
राजा रवि वर्मा, सतीश गुजराल, रविन्द्रनाथ टैगोर, राम किंकर बैज। 82। हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा, लिथोग्राफी पोस्ट। नेक्स्ट, स्थिर मुख आकृति कैसी होती है बताइए। स्थिर मुख आकृति बताइए। हाँ चलिए आंसर की बात करते हैं। 83 ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है अंडाकार। ठीक है ऐसे। नेक्स्ट, कला नाम प्रबंध, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ा चुके हैं। ये कहां से लिया गया है बताइए। 84। हाँ ऑप्शन सी चित्र सूत्र से। नेक्स्ट, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व कौन सा है। रंग, शीर्षक, रेखा, धर्म। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। 85। हाँ ऑप्शन सी भारतीय चित्रकला का मूल तत्व पूछा जा रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा रेखा। नेक्स्ट, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव कौन से कागज पर अच्छा उभरता है। जल रंग चित्रण में पूछा जा रहा है, किसमें अच्छा उभरता है जल रंग में, तो ये याद रखना है आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मोटा। ठीक है आगे, जामती रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है। सांची, अल्पना, मांडना, आघोरी। जामती रूपाकारों का प्रयोग, हाँ ऑप्शन बी होगा, ये है अल्पना में। नेक्स्ट, सौंदर्य क्या है। कलाकृति, अभिव्यक्ति है, जीवन का आनंद है, रस निष्पत्ति है। बताएंगे। 88। बहुत धीमा चलते हो सच में, और फिर कहते हैं कि मैम 125 करवाया करिए। चलिए आंसर की बात करते हैं। गुस्सा दिलाते हैं आप लोग सच में, गंदे बच्चे हैं। ऑप्शन डी रस निष्पत्ति। नेक्स्ट, मनुष्य अपने भाव को कला द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसने किया है बताइए। बताइए क्या होगा। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है। 89। हाँ आंसर होगा ऑप्शन ए, ये है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग क्या है। केवल देखने के काम आता है। सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग बताइए क्या होगा। 90। हाँ आंसर होगा सूर्य के किरणों के रंगों का प्रयोग पूछा है, ऑप्शन सी हो जाएगा, आभासी चित्रण में इसको किया जाता है। ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं। 91। 91 ऑप्शन बी होगा 3। चलिए आगे, मैक्सिम कला से कौन सा चित्रकार प्रभावित है। यामिनी, सतीश, सान्याल, रामकुमार। पूरे 125 करवाएंगे, बस थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए आप लोग हमारे मुताबिक। चलिए अच्छा करेंगे हम भी। ऑप्शन बी सतीश गुजराल। बताओ, प्रख्यात चित्र है नेपाल की धार्मिक यात्रा, 1949 ईस्वी का है, जल रंग माध्यम में बनता है। संग्रह की बात की जाए तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, किसका है बताइए क्या होगा आंसर। के.एस. कुलकर्णी, विनोद बिहारी मुखर्जी, एन.एस. पेंद्रे, पिकासो। स्पीड बढ़ाओ, बिल्कुल दौड़ो शेरों की तरीके, बिल्कुल हाई फाइव। ऑप्शन बी विनोद बिहारी मुखर्जी। नेक्स्ट, सुनहरी पहाड़ी तथा आंख मिचौनी, इसका चित्र किसकी रचना है। मूलाराम, चैतू, पुरखू, मानकू। 94। आंख मिचौनी, सुनहरी पहाड़ी, ऑप्शन डी मानकू। नेक्स्ट, चित्रकार सजनू द्वारा चित्रित हमीरहट चित्रावली, जिसके आधार पर किसने हमीरहट काव्य लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए सभी लोग फटाफट से। 95 हमीरहट, हाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रशेखर वाजपेयी। ठीक है आगे, मूलाराम का जो निवास स्थान है वो कौन सा है। नूरपुर, चंबा, गढ़वाल, गुलेर। आज जल्दी से। 96। कितने अच्छे बच्चे हैं ना, बिल्कुल शांत रहते हैं, बहुत अच्छा अनुशासन बनाए रहते हैं, बिल्कुल शांत। मजाल है कि आंसर जल्दी कर दें। किस काव्य के आधार पर बने बारहमासा चित्र पहाड़ी कला में प्रसिद्ध हुए हैं। कवि प्रिया, ऋतु संहार, रसमंजरी, रसिकप्रिय। बताइए। 97। ऑप्शन बी ऋतु संहार। नेक्स्ट, रागमाला क्या है। शास्त्रीय राग है, राग रागनियों के चित्र हैं, नृत्य चित्र हैं, या फिर रागों पर आधारित माला है बताइए। और संडे को शाम को 7 बजे, इसी संडे को शाम को 7 बजे आपकी मैराथन लगी हुई है 4 घंटे की, तो आप लोगों को शाम को 7 बजे 4 घंटे की मैराथन में जुड़ना है। ठीक है, हमने शेड्यूल लगा दिया है आप लोगों के लिए, तो आपको जुड़ना है। ठीक है हाँ, इस पे आइए। ऑप्शन बी राग रागनियों के चित्र।
दहाड़ क्लास होगी 4 घंटे की, शाम को 7 बजे संडे को, ठीक है, शेड्यूल लगा हुआ है, देख लीजिएगा। केरल के श्री कुमार ने शिल्प रत्न नामक ग्रंथ की रचना किसके शासनकाल में की है? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। बताइए 99। ऑप्शन बी अकबर, ठीक है, शिल्प रत्न श्री रत्न ने, ठीक है, श्री कुमार ने। नेक्स्ट है किस युग की मुगल फरिश्ते इन सबको दिखाया गया है? बताइए किस युग में? थोड़ा स्पीड बढ़ा लो। 100 किसी का तो आए 100 में, आ जाओ जल्दी से, बहुत धीमे चलते हैं, आ जाओ जल्दी से। शाबाश, ऑप्शन ए होगा जहांगीर, ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत धीमे चलते हैं। चलिए बताइए मुगल शैली की विशेषता नहीं है पूछा है, बताइए क्या नहीं है? एक शस्त्र चेहरे हैं, कोमल और बारीक रेखांकन है, दरबारी शान शौकत है, धूमिल ये नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, लूसा डेला रोडिया किस रूप में फेमस है? मोम आर्टिस्ट हैं, मूर्तिकार हैं, प्रिंट मेकर हैं, चित्रकार हैं। क्या होगा आंसर? लूसा डेला रोडिया, ऑप्शन बी होगा, ये मूर्तिकार हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। चावड़ पूछा जा रहा है, चावड़ रागमाला चित्रकारों के संरक्षक कौन है? रागमाला चित्रकारों के संरक्षक पूछे हैं, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये अमर सिंह हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अपभ्रंश शैली में काव्य कौन सा है? बताइए। कल्पसूत्र, लॉर्ड चंदा, चौर पंचाशिका, 104, ऑप्शन सी ये है लॉर्ड चंदा। नेक्स्ट, भित्ति चित्र किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर, गुप्त या फिर बीजापुर, 105, ऑप्शन ए विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट, किस शैली के चित्र प्रमुख रूप से तालपत्र पर बने हुए हैं? जैन, पाल, पटना, बीजापुर। पाल पोथी आ गया तो पाल हो जाएगा, ठीक है, तालपत्र। नेक्स्ट है 8वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार भवभूति की रचना कौन सी है? भवभूति पूछी जा रही है, आंसर होगा उत्तर रामचरित हो जाएगा, ठीक है, भवभूति। कल्पसूत्र में किसकी कहानियां हैं? बहुत सिंपल सिंपल है, आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाए हुए हैं। हाँ, ऑप्शन सी ये तीर्थंकरों की है, जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। आगे, चित्रसूत्र किस ग्रंथ का एक भाग है? ये भी बहुत बार पढ़ा हुआ है आपका, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं लग रही है। ऑप्शन बी विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ठीक है, चित्रसूत्र। आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद में प्रसिद्ध चार मीनार जो है इसका निर्माण किसने कराया है? ये पूछा जा रहा है। इब्राहिम कुतुब शाह ने, मोहम्मद कुतुब शाह। बताइए क्या होगा आंसर? 110, बहुत सिंपल सा है, चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने, ठीक है, सिंपल सिंपल है। बताओ भारत में भाववादी कला के प्रणेता कौन है? बताइए। आज आप लोगों की संख्या सच में बहुत कम है, हमने 2 दिन क्लास नहीं ली है तो आप लोगों ने बिल्कुल से आना ही बंद कर दिया। चलिए 111 पे आइए, भाववादी कला के प्रणेता पूछे हैं, बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन बी सैलोज मुखर्जी, ठीक है। 20वीं शताब्दी के लगभग अभिव्यंजनावाद का उदय जर्मनी में किस कलाकार के द्वारा होता है? बताइए। 112, आंसर होगा ऑप्शन सी, ये एडवर्ड मुंक। आगे चलते हैं, मैम मेरा कमेंट रीडिंग प्लीज। क्या हो गया दीपक जी, क्या हो गया भाई? चलो, भाववाद का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड। बताइए 113। हाँ, भाववाद का जन्म ऑप्शन बी फ्रांस में होता है। नेक्स्ट, बादामी की कला कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बहुत सिंपल है, इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। बादामी आपके कहाँ से? कर्नाटक से है, ठीक है। आगे चलते हैं, किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र में हाथी का अंकन अधिक हुआ है? भीमबेटका, होशंगाबाद, सिंघनपुर, पंचमढ़ी। बताइए। हाथी का अंकन ऑप्शन बी हो जाएगा, हा से हाथी, हा से होशंगाबाद, ठीक है, अधिक हुआ है यहाँ पे। फाववाद का जन्म कहाँ था? हेनरी मार्टिस जन्मदाता पूछा है फाववाद का। बताइए बताइए क्या होगा? जब हम पाव भाजी बनाएंगे तो सबसे पहले हम माचिस खोलेंगे, ठीक है, याद रखना है। थोड़ा ट्रिक भी दिमाग में रखा करिए, इससे जल्दी क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाते हैं। बताइए, संवेदना और कला उसके संपादक कौन है? प्रयाग शुक्ल, अवधेश मिश्र, ज्योतिष जोशी, अशोक भौमिक।
क्या होगा? संवेदना और कला पुस्तक के संपादक पूछे हैं आपसे, संवेदना और कला के संपादक। ऑप्शन बी होगा अवधेश मिश्र। ठीक है, आगे। बाघ से अजंता की दूरी बहुत पूछी जाती है। अरे बताइए, बाघ और अजंता की दूरी क्या है? चलिए बताइए, आंसर की बात करेंगे। आंसर है आपका ऑप्शन डी 240 किलोमीटर। नेक्स्ट पे, सन 1818 ईस्वी में बाघ की गुफाओं को किसने खोजा था? डेंजर बाघ की गुफाएं पूछी हैं। बाघ को कौन खोज सकता है? जो डेंजर टाइप का इंसान हो, डेजर्ट फील्ड। आगे, पद्मश्री से सम्मानित कुदरत सिंह किस कला के लिए फेमस है? थेवा, मीनाकारी, छपाई, उस्ता। बताइए, कुदरत सिंह काहे के लिए है? बताइए। तो ये मीनाकारी के लिए है। ठीक है, आगे। प्राण कुमार शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उस कला में माहिर थे। किसमें माहिर थे? 121। एक घंटे के पहले पहले आपके 125 क्वेश्चन हमने निपटा दिए हैं। ऑप्शन बी कार्टून। ठीक है। राघव कनेरिया काहे किसके शिष्य थे? डीपी राय चौधरी, शंकर चौधरी, राम किंकर बैच, इनमें से कोई नहीं। 122। राघव कनेरिया किसके शिष्य थे पूछा है। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा शंको चौधरी। नेक्स्ट, बादामी गुफा का निर्माण काल पूछा जा रहा है। क्या होगा टाइम? चलिए 123 पे आइए। ऑप्शन ए होगा 578 से लेकर 79 के बीच में। नेक्स्ट, जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन नमूना प्राप्त होता है कहां से? बादामी, सिगरिया, सित्तनवासल, बाग। जैन धर्म पूछ लिया, बस आंसर आना चाहिए सित्तनवासल आपका। नेक्स्ट, अंबादास की प्रसिद्धि किस रूप में है? बता दो। छापाकार, फिल्मकार, मूर्तिकार, चित्रकार। 125 अंबादास काहे के लिए हैं? 125 बहुत धीमा चलते हैं। हाँ, ऑप्शन डी होगा चित्रकार। ठीक है, तो यहां से आपके 125 करवा दिए हैं हमने। ठीक है, आप लोग ऐसे ही धीमे धीमे चलिए, कल से हम फिर 65 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, हाँ। अगर आप सभी चाहते हैं कि 125 के 125 डेली हो, तो सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ा करिए। ठीक है, लाइव क्लास में जुड़ा करिए और बिल्कुल लास्ट तक, ये नहीं कि आधे देख लिए आधे बाद में देख लेंगे। हाँ ठीक है, चलिए तो कल से 65 ही रहेंगे। ठीक है, 125 का तो आप लोग बिल्कुल से धीमे पड़ जाते हैं। अब बताइए क्लास कैसी लगी आप लोगों को, और संडे को क्या होना है ये तो हमने बता ही दिया है कि 4 घंटे की क्लास होनी है। कब? संडे को स्पेशल क्लास है और शाम को 7 बजे से है। ठीक है, और क्लास का नाम है दहाड़ क्लास। शेड्यूल लगा दिया है हमने। कौन सी क्लास है ये? दहाड़ क्लास है। क्वेश्चन आते हुए भी पता नहीं क्यों गलत हो जाते हैं। ये चीज़ होती है, सभी के साथ होती है। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे ना, तब भी आपको देखिएगा, भले ही कितना कॉन्फिडेंस हो उस क्वेश्चन में, आप गलत करके आएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ह्यूमन नेचर होता है। 65 क्वेश्चन की क्लास सही रहती है मैम। अच्छा, पूजा रानी बोल रही हैं हम न्यू स्टूडेंट। आज मेरा नाम बोलो मैम, मैं फुर्सत टाइम पूरी क्लास ली है। अच्छा नमन जी, चलो टाइम निकाला क्लास के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 125 क्वेश्चन करवाइए मैम जी। हमें तो बहुत अच्छा लगे अगर हम डेली करवाएं 125। जो लोड है ना हमारे ऊपर वो थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि हमारे अंदर ना इतना ज़्यादा लोड है आप लोगों के लिए कि मतलब हम क्या ही बताएं। जब हम सोते हैं ना, तो सोते सोते भी सपने में यही आता है कि अरे 125 क्वेश्चन ये बुक करवानी है पूरी, फिर उसके बाद वो बुक करवानी है। मतलब कि सोते टाइम भी हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि ये क्वेश्चन करवाने हैं आपको। अगर आप लोग थोड़ा सा डेली 125 करें ना, तो ये बुक जल्दी निपट जाएगी और फिर नेक्स्ट जो आपकी बुक होगी वो कंप्लीट करवा देंगे। आप लोगों को मटक के चलना है, बढ़िया ठुमका ठुमका लगा लगा के। तो चलिए हम भी चलते हैं आप ही की चाल में। हाँ, मटक मटक से याद आया, एक लड़की का किसी का कमेंट आया था, हम आपको बता दें
एक लड़की का कमेंट आया था कि मैम ये जो आप मटक मटक के बोलती हैं ये एक टीचर को शोभा नहीं देता है, एक टीचर को शोभा नहीं देता है कि आप ये जो शब्द यूज़ कर रही हैं। और क्या बोला था हमने, और हाँ, और हम जो ये बोलते हैं ना कि आप लोग जल्दी से फटाफट से क्लास में आ जाइए, ये जो फटाफट शब्द है ये शब्द बहुत बुरा लगता है, ये टीचर को शोभा नहीं देता है कि ये 2-3 शब्द जो आप बोली हैं बिल्कुल शोभा नहीं देता है एक टीचर को। मैम जल्दी मत किया करो क्लास में, आराम से कराया करो क्वेश्चन, मैं डेली आपका क्लास कराती हूँ। मैम कुछ अजंता शब्द, अंजना शब्द है, मीनाकारी, यथावेकेरा, अच्छा ये सब जो है इन सब की हम एक क्लास ले देंगे, ठीक है। आप लोगों को जो ये शब्द में दिक्कत हो रही है ना, एक क्लास ले लेंगे अलग से, उसमें हम आपको पूरा अच्छे से समझा देंगे। जो शब्द, ये जो शब्दावलियाँ हैं ना, आप लोगों को कन्फ्यूजन होती होगी कि अभी व्यंजनावादी में भी काफ़ी सारे हैं, और भी मतलब कला में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें आपको कन्फ्यूजन होती है, जैसे स्केचिंग हो गया, और भी काफ़ी हैं। हाँ हाँ, हम तो देखिए थोड़ा सा मनोरंजन के लिए बीच बीच में 1-2 डायलॉग बोल देते हैं कि मटक मटक के चल रहे हो, फटाफट से आ जाओ, मतलब हमें तो नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। बाकी लगता है किसी को तो लगता रहे, हमें नहीं लगता कि गलत है। देखिए अजंता के जितने भी चित्र हैं ना उनको हमने पढ़ा दिया है, कल ही पढ़ाया है। अजंता के जितने भी चित्र हैं आपके पूरे ट्रिक से बता दिए हैं, और ऐसी ट्रिक बिल्कुल धांसू ट्रिक है, ऐसी ट्रिक है कि बिल्कुल धांसू है, आपको तुरंत याद हो जाएगी, ट्रिक से पूरे चित्र याद हो जाएंगे, पूरे रट जाएंगे, ठीक है। तो कल वाली क्लास जरूर देख लीजिएगा अजंता की, ठीक है। हाँ अपना दीपक, दीपक जी आप क्या बोल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप केवल ये लिख देते हैं कि मेरा कमेंट रीड करो, कमेंट तो करिए तब तो रीड करें। हाँ पास, पवन कुमार पास, पवन कुमार, पवन राज सोनकर कह रहे हैं इसमें कोई गलत शब्द नहीं यूज किया है मैम आपने, हाँ बिल्कुल सही है, यू आर राइट मैम जी, नाइस स्टाइल। हाँ देखिए अगर हम केवल क्वेश्चन बोले आंसर बोलते हैं, क्वेश्चन बोले आंसर बोलते हैं, अगर हम टोटल 125 क्वेश्चन में यही करते रहेंगे ना तो आप लोग बोर हो जाएंगे, और बोर के मारे सोने लगेंगे, नींद आने लगेगी। इसलिए थोड़ा सा हम बीच में मनोरंजन के लिए थोड़ा बहुत डायलॉग बोल देते हैं बीच में। अब इसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो, अच्छा पीडीएफ देना है, ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाती है टेलीग्राम में, ठीक है, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहां डाल दी जाती है। हाँ 9 बजे क्लास होगी, सभी लोगों को जुड़ना है, ठीक है। हाँ तो अजंता की जो ट्रिक वाली क्लास है उसको देख लीजिएगा, और उसके पहले हमने परसों आपके जितने भी समकालीन कलाकार थे उनके जन्म, डेट ऑफ बर्थ, और उनका जो डेथ ऑफ बर्थ क्या बोल दिया हमने, उल्टा बोल दिया, हाँ जो बर्थ डेट है और जो डेथ बर्थ क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हिंदी में, मतलब जन्म और मृत्यु हमने पढ़ा दिया है, ठीक है, ये हमने आपको पढ़ा दिया है, आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नहीं मैम मर्यादा जरूरी, देखिए हमें हमारी मर्यादा पता है कि कहाँ तक, किस लेवल तक एक टीचर स्टूडेंट से जुड़ सकता है और किस लेवल तक बच्चे को समझ में आना चाहिए, उस अकॉर्डिंग ही टीचर खुद को ढालता है, ठीक है। मैंने ट्रेनिंग की हुई है, मुझे पता है कि किस लेवल तक टीचर को बात करनी है, किस लेवल तक टीचर को बात नहीं करनी है, कहाँ तक बच्चों से जुड़ना है, कहाँ तक किन शब्दों का यूज करना है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। और मैं अगर लेक्चर देने पे आऊँ तो शायद 2 दिन तक लगातार बोल सकती हूँ, लेकिन हमें बहस नहीं बढ़ानी है, हम केवल इतना बता रहे हैं कि हम अपनी लिमिट में ही बात करते हैं, और अगर 1-2 शब्दों का ये यूज कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप लोगों को बुरा लगता है तो बिल्कुल मान सकते हैं, आप लोग बेशक मान सकते हैं बुरा, मुझे नहीं पता है, मतलब मुझे सब पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, हाँ मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए
मुझे नहीं लगता कि मैं कोई गलत कर रही हूँ। बाकी जिसको गलत लगता है वो अपने कान बंद कर सकता है। और मर्यादा की बात रही, अगर आपने ये शब्द यूज किया है मर्यादा वाला, तो मर्यादा के लिए तो आप हमें कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम बहुत लिमिट में रहकर बातचीत करते हैं। और जहाँ हमें लगता है पढ़ाई में कि आपको इस ट्रिक से, इस मेथड से आपको पढ़ना पड़ेगा और हमें पढ़ाना चाहिए, तो हम वो ट्रिक आपके लिए यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ, आजकल जो नर्सरी की क्लास हो रही है 1 से 5th की बात की जाए, 5th से 8th की बात की जाए, तो यहाँ भी अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ हम लोगों को सभी को सिखाया जाता है कि बच्चे को जो जिस जिस मतलब जिस टेक्निक से बच्चा पढ़ना चाहे उस टेक्निक को आप लोग यूज करिए। इसी को हमने नवाचार नाम दिया है। अगर आप लोगों ने बीएड वगैरह बीटीसी वगैरह किया होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, नवाचार शब्द एक आता है उसमें कहा जाता है कि बच्चा जिस मतलब टेक्निक से पढ़ना चाहे, जिसमें रुचि लेता है, तो उस टेक्निक को आप लोग बच्चों पर अप्लाई करिए और उस टेक्निक को नाम दिया जाता है नवाचार, ठीक है। और नवाचार में वो हर चीज़ आ जाती है जो बच्चों के लिए हितकर होती है। और अगर उसमें हमारी ट्रिक आ रही है, उसमें हमारा भाषा का स्टाइल आ रहा है, बोलचाल आ रही है, हर चीज़ नवाचार के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। और कोई भी शब्द अगर आपको गलत लगता है तो ये आपके देखने का नजरिया है, हमारे देखने के नजरिए से ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। हाँ, आप लोगों ने केवल शब्द पर ध्यान दिया है, उसका भाव अगर समझते तो शायद आज तक कोई ये बात नहीं बोलता। हाँ, मतलब हमें इतने दिन से पढ़ाते हो गया है, आज तक कभी किसी ने टीचिंग स्टाइल पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया। सभी ने यही बोला है कि वैष्णवी तुम सच में बहुत अच्छे से समझाती हो, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आता है। लेकिन जब ये शब्दों की बात यहाँ पर बोली गई, थोड़ा सा हमें बुरा लगा, क्योंकि आज तक जिसने भी हमसे पढ़ा है सभी ने यही बोला है कि मैम आप सच में बहुत, हाँ बोलने वालों को बोलने दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बात मर्यादा वाला जो शब्द आ जाता है ना, ये जो आज किसी ने बोला बीच में, किसने बोला था पता नहीं, ऊपर निकल गया कमेंट, किसी ने जो ये मर्यादा वाला बात बोला, ये मर्यादा शब्द हमें बिल्कुल सही नहीं लगा। क्योंकि मर्यादा, अगर हमें एक टीचर को मर्यादा पता होती है कि उसकी क्या मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी ने ये शब्द यूज किया है तो उसका जवाब देना भी हमारा फर्ज होता है। हाँ, चलिए ऑफ करते हैं, ठीक है।